देखिए, हम लोग जो पढ़ते हैं समीकरण, तो समीकरण में मूल बात यह जानना है कि हम कोई चीज़ को लिखते हैं, जैसे कार्बन के एक परमाणु और ऑक्सीजन के दो परमाणु आपस में संयोग या अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो देखिए, ये जो हुआ सिर्फ भाषा में हुआ। यदि हम यह चीज़ लिख दे तो हिंदी भाषी तो आसानी से समझेंगे, लेकिन दूसरे भाषा के लोग हो, यानी दूसरे भाषी लोग हो, तो उनको समझने में कठिनाई होगी। तो इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं कि समीकरण के रूप देते हैं। अब ये सवाल उठता है कि हम समीकरण कहें किसको। तो समीकरण में होता क्या है कि हम उसको भाषा में न दे करके हम उसमें कुछ संकेत और कुछ चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। तो जब हम किसी चीज को किसी भी चीज को, किसी भी भाषा को संकेतों में या चिन्हों में, यानी संकेत और चिन्ह के द्वारा जब व्यक्त करते हैं, लिखते हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे? समीकरण कहेंगे। जैसे मैथ में ही हम लोग पढ़ते हैं तो लिख देते हैं कि यहां लिखते हैं x माइनस वाई बराबर 10। इसका मतलब क्या कि हम कोई संख्या है हमारा x और कोई संख्या है y, और इसमें से यदि हम घटाते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है वो क्या है? 10 है। लेकिन अब यह चीज, अब इसको हम ऐसे लिखें तो एक भाषा हो जाएगी। हम लिखें कि किसी संख्या में से किसी दूसरे संख्या को घटाने पर 10 प्राप्त होता है, तो ये लंबी बातें हो जाएगी और वो किसी खास भाषा में होगी और दूसरे भाषा के लोग शायद इसको नहीं समझ पाए। लेकिन जब हम x और y, x माइनस वाई लिखते हैं तो x क्या है? एक संख्या को x निरूपित करता है और दूसरे संख्या को y निरूपित करता है, और चिन्ह जो है दर्शाता है। क्यों? उससे हम जो मतलब दोनों को घटाते हैं तो 10 आता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे रसायन विज्ञान में भी जो भी हमारे रासायनिक समीकरण अभिक्रिया जो होते हैं, तो उन रासायनिक अभिक्रिया में जो भी तत्व भाग लेते हैं, उन तत्वों को हम संकेत के द्वारा व्यक्त करते हैं, और उसके बाद जो अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया को हम कुछ चिन्हों के द्वारा व्यक्त करते हैं, और जो प्रतिफल बनता है उन प्रतिफलों को भी हम संकेत के द्वारा व्यक्त करते हैं, और तब जो है ना वह क्या बन जाता है? एक समीकरण बन जाता है। यानी मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अभिक्रिया के अभिकारकों और प्रतिफलों को हम संकेतों या कुछ चिन्हों के माध्यम से व्यक्त करते हैं या लिखते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है। जैसे C+O2 और तीर का निशान लगाए और CO2 लिखे, इसका मतलब कि कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया किया तो प्रतिफल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 प्राप्त हुआ। अब इसमें दो तीन को चीज समझना है कि प्लस का मतलब और समझिए, तीर का मतलब कि अभिक्रिया हो रही है किस दिशा में, वो हो गया, और ऊपर की ओर तीर हो तो उसका मतलब गैस समझते हैं, नीचे की ओर तीर हो तो उसको हम लोग अवक्षेप से संबोधित करते हैं। अब देखिए, इसमें एक और बात आती है कि अभिक्रिया जो हो संतुलित हो या असंतुलित। हमारे जो रासायनिक अभिक्रिया होते हैं तो संतुलित हो सकते हैं या असंतुलित होते हैं। संतुलित का मतलब क्या कि कोई भी हम समीकरण हमने यहां लिख दिया कि H2 प्लस Cl2 और यहां तीर का निशान है 2HCl। इसमें देखिए दो पक्ष है, एक यह राइट है और ये लेफ्ट है, एक लेफ्ट हुआ और एक राइट हुआ, मतलब दायां और बायां। अब संतुलन का मतलब ये हो गया कि जितना दायां में हो उतना बायां में हो, यानी जो अभिकारक हैं उनकी परमाणु की संख्या और जो प्रतिफल बने हैं उनके परमाणु की संख्या यदि समान हो जाती है, यानी बराबर हो जाती है, तो उस समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं? संतुलित है।
यदि अभिकारक और प्रतिफल के जो भी परमाणु हैं, जो भी तत्व हैं, यौगिक बने हैं, उनके यदि अणु या परमाणु उनकी संख्या यदि समान नहीं है तो उसको क्या कहेंगे कि असंतुलित है। ठीक है। और यदि अभिकारकों और प्रतिफल का जो भी परमाणु और अणु है और वो यदि समान है तो संतुलित है, असमान है तो असंतुलित है। ठीक है। तो हम लोग इसको देख लेंगे। अब देखिए एक बात है कि रासायनिक जो समीकरण है उससे क्या प्राप्त होती है। तो रासायनिक समीकरण से हमें बहुत ज्यादा चीज नहीं, लेकिन 2-4-5 चीजें हैं कि पहले चीज तो हम सभी तत्वों की संकेतों की जानकारी हो जाती है कि किस तत्व का क्या संकेत है, या कोई यौगिक है तो उसका क्या अणु सूत्र है, इसकी पूरी जानकारी हमें हो जाती है। उसके बाद हमें कुछ चिन्हों की, अभिक्रिया के चिन्हों की भी जानकारी हो जाती है। उसमें हम लोग ये भी जान जाते हैं कि तीर है उसका मतलब अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है, ऊपर की ओर है, तो इन सब मतलब चिन्हों और संकेतों की जानकारी जो है ना हो जाती है। दूसरी बात यह होती है कि हमें ये भी पता हो जाता है कि जो भी हमारे अभिकारक हैं उसमें उस अभिकारक हैं यानी जो भी अभिकारक तत्व हैं उनकी परमाणु की संख्या कितना है, और जो भी हमारा प्रतिफल बना उनकी परमाणुओं की संख्या कितनी थी, इसकी भी हमें स्पष्ट रूप से जानकारी हो जाती है। तीसरी बात की है कि जो भी अभिकारक और प्रतिफल है उनकी मोलों की भी जानकारी हो जाती है। तो समीकरण के माध्यम से हमें इन सब चीजों की जानकारी हो जाती है। अब एक लास्ट पॉइंट है कि समीकरण का जो हम लोग उपयोग करते हैं या समीकरण लिखते हैं तो क्या उस समीकरण लिखने से हमें क्या फायदा मिलता है, क्या लाभ मिलता है। देखिए एक बहुत सिंपल बात है कि समीकरण तो एक लिखना आसान है, समय की भी बचत हो जाती है, कागजों की बचत होती है, और सबसे बड़ी लाभ यह है कि हम देखते हैं कि हमारे विश्व में बहुत से देश हैं और सब देशों की अपनी अपनी भाषा है, अलग अलग भाषा है। तो हम यदि अभिक्रिया को भाषा के रूप में लिखें तो हमारे संपूर्ण विश्व के लोग उसको नहीं पढ़ पाएंगे, ताकि अलग अलग भाषा है तो अलग अलग भाषा में लिखना पड़ेगा और तो वहां परेशानी होगी। लेकिन हम जब उसको समीकरण के रूप में लिखते हैं, संकेतों और चिन्हों के माध्यम से जब व्यक्त करते हैं तो पूरे विश्व में जो है ना एक ही चिन्ह और एक ही संकेत का प्रयोग होता है। तो हम जब समीकरण लिखते हैं ना किसी भी अभिक्रिया का, तो वह विश्व के किसी भी कोना में जाए सब लोग उसको आसानी से लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं। यही लाभ है। ठीक है।